नमस्कार बच्चों, आपके पाठ्यक्रम के दूसरे पाठ को आज हम देखने वाले हैं। इसका नाम है दादी माँ। दादी माँ यह शिव प्रसाद सिंह जी की पाठ है। इसका अर्थ यहाँ पे पाठ का शीर्षक ही है दादी माँ। दादी माँ ये हमारे लेखक के ही हैं। जैसे कि उनके दादी माँ से जुड़े हुए कुछ यादों को उन्होंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो हम देखेंगे लेखक जो हैं अपने दादी माँ के साथ बिताए हुए उन पलों को आपके सामने किस प्रकार रखे हैं। जैसे कि उनको उनकी दादी माँ की याद जो है बहुत सताती है, उन्हीं यादों को उन्होंने यहाँ पे संजोया है। देखेंगे पाठ। कमज़ोरी है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान कुछ स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। देखिए, यहाँ पर लेखक जो हैं यहाँ पर बताना चाहते हैं कि उनको बहुत सारे ऐसे दुख जो हैं या फिर ऐसे बहुत सारे जो अनुभव जो हैं उनको बार बार याद आते ही रहते हैं। लेकिन कभी कभी उनके ऐसे यादों को जब वे उनके दोस्तों के सामने जब प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं, तो उनके मित्र जो हैं उनको क्या करते हैं, समझाते हैं। लेकिन बाद में उनको ये भी बताते हैं, तुम्हें तुम्हारी दादी की याद अगर आ रही है तो तुम इन आने वाली छुट्टियों में जाकर मिलकर आना, ऐसे भी समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर बाद में वे इनका हंसी मजाक उड़ाते हैं। इसका अर्थ वे कहते हैं ये तो थोड़ी सी बातों पर भी क्या करता है, घबरा जाता है। ऐसे लेखक के बारे में कहकर वे मजाक उड़ाते हैं। इसलिए हमारे लेखक कहते हैं, उन सभी बातों को सोचकर क्या करूँगा, जो बातें सोचने पर भी मुझे क्या हो सकता है। इसीलिए उन बातों को सोचकर कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे छोड़ के वे बरबस उनकी आंखों से, जैसे कि हर दिन जो है आश्चर्य से उनकी आंखें जो हैं, आंखों के सामने जो है उनकी याद दादी की जो छाया है, जैसे कि उनकी प्रतिछाया है, जो उनका चित्र है वो सामने आता ही रहता है। उनके दादी के बारे में वे कहते हैं, शरद की शीत किरणों के समान, जैसे कि शरद ने ठंडी मौसम, ऐसे शीत किरणों के समान वो स्वच्छ और शीतल की किसी की धुंधली छाया, जहाँ यहाँ पे अपने दादी के वर्णन के तौर पर वे दो शब्द जो हैं यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे उन्होंने प्रयोग किया है, स्वच्छ और शीतल। उनकी ऐसी ने सफ़ेद स्वच्छ और शीतल ठंडी छाया जो है, उनकी चित्र जो है धुंधली सी ने आप जैसे कहते हैं ब्लर, जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी उनके सामने आया हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी छाया जो है उनके सामने कभी भी नाच उठती है। इसका अर्थ यह है कि जब भी उनको दादी की याद आती है तो उनका चित्र जो है उनके सामने आ जाता है और वो दादी की यादों में खो जाते हैं और वे बाकी सबको भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आगे लेखक कहते हैं, मुझे लगता है कि जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अध गली घासें, घेवर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं, इन्हें उनके गांव के उस वातावरण का यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। उनको लगता है कि क्वार के दिन यानी बारिश का महीना ख़त्म हुआ है। वो कब आता है, जैसे कि अश्विन महीने में, जैसे कि सितंबर और अक्टूबर महीने में बारिश का महीना ख़त्म हो जाता है। तब हमारे
हमारे कैलेंडर के अनुसार, भारतीय संस्कृति के कैलेंडर के अनुसार, तब वह आश्विन का महीना होता है, उसे आश्विन भी कहा जाता है। इस महीने में क्या हो जाता है, बारिश की पानी जो है जहाँ वहाँ रुका हुआ होता है, और उस रुके हुए पानी में क्या होता है, आपको पता है कि कुछ घासें जो है उगाते हैं। वो घास जो है दिखने में किस प्रकार के, जैसे कि उनके नाम जो है यहाँ पे बताया गया है, मोता और साई, ये अधगली घासें जो हैं, और उसी के साथ घेवर और बनप्याज ने प्याज की पत्तियों जैसे घास जो है सदा पानी में उगता है। आपने कभी नदियों के किनारे या फिर किसी तालाब के किनारे देखा होगा। वो जो घासें होती हैं, ऐसे नाना प्रकार की जो घासें होती हैं, उनके बीज जो हैं सूरज की गर्मी में खौलते हुए, जैसे कि तब सूरज की गर्मी बढ़ने लगती है क्वार के दिनों में, सावन का मौसम जो है ख़त्म हुआ होता है, तो इस गर्मी की वजह से वह जो पत्ता है या फिर वो जो घास है क्या होने लगते हैं, सड़कर एक अजीब सा गंध छोड़ने लगते हैं। वह गंध जो है सड़क के किनारे से बह रहा है। आगे कहते हैं, रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। देखिए, आपको पता है कि इन्हें एक छोटे से गांव में बच्चे जो हैं एक क्वार के दिनों में क्या करते हैं, बारिश की पानी जहाँ तहाँ रुकी होती है, वह पानी छोटे से तालाब जैसे दिखती है, और उस पानी में बच्चे जो क्या करते हैं, तैरते हैं। जैसे कि उस जाग भरे पानी में बच्चे जो हैं डुबकी लगा लगा कर वहाँ पर तैरते हैं, तो उस पानी का वे मज़ा लेते हैं। इस प्रकार सभी बच्चे जो हैं वहाँ पे धमाके लगा कर कूद रहे हैं, और यहाँ पे हर एक की ऐसे मौसमों का अलग अलग बातें जो हैं, यादें जो हैं जुड़ी हुई होती हैं। हमारे लेखक की भी यादें कुछ अलग सी हैं। आगे कहते हैं लेखक, आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चूड़ा और गुड़ न मिले तो दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले तो अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झागभरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। देखिए, यहाँ पर हर एक ऋतु के बारे में हमारे लेखक जो हैं हमें बताना चाहते हैं। जैसे कि अगहन ने मार्गशीर्ष का महीना, जामुन आषाढ़ ने, जैसे कि श्रावण से पहले आने वाला यह महीना आषाढ़, ये आषाढ़ में अगर हमें जामुन और आम, जैसे कि अब जो चल रहा है आषाढ़ का ही महीना था, तो आम और जामुन खाने को न मिले तो लेखक को चिंता नहीं है। अगहन में जैसे कि मार्गशीर्ष महीने में चूड़ा और गुड़ न खाने को मिला तो भी उनको चिंता नहीं है। और चैत मीन्स चैत्र वैशाख, आपको महीना मालूम होंगे, तो चैत में उनको लाई और उनके साथ गुड़ खाने की पट्टी नहीं मिली तो भी उनको अफसोस नहीं, पर वो कहते हैं कि क्वार के दिनों में अगर उनको ऐसे गंधपूर्ण जल में, जैसे कि जहाँ पर बदबू आ रही है या कि अलग सा सुगंध आ रहा है, ऐसे पानी में, झाग भरे पानी में उनको कूद कर अगर उनको तैरने को नहीं मिला तो बहुत ही बुरा लगता है लेखक को। आगे कहते हैं, मैं भीतर हुड़क रहा था और 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ने जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। देखिए, यहाँ पर लेखक जो हैं उस पानी में जब कूद कर, जैसे कि तैर कर आ गए, तो उसके बाद बीमारी तो होगी ही। ऐसे पानी में खेल के आने के बाद लेखक को क्या हो गया, थोड़ा सा ज्वर भी